वेलकम। जी भाई। जाट भाई कैसे हैं? खैरियत पहले से? तो जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुन के एकदम बढ़िया हो गई। और आप जबरदस्त। सुनाइए, आप बढ़िया हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। जाट भाई, क्या स्वागत करें आपका? कैसे करें? जी, थोड़े क्वेश्चन ले लीजिए, उसी में स्वागत हो जाएगा हमारा तो। जी जी, असल में दिक्कत ये पड़ गई है कि मेरे पास भी कुछ एक दो सवाल हैं, उनका क्या करूं? ये बड़ा मसला है। जी, उनको आप जब वो स्ट्रीम किया करो ना आप, तो उसमें किया नहीं, करो, हाँ या आपने नहीं, क्वेश्चन उसमें नहीं, क्वेश्चन के असल असल में क्वेश्चन आंसर उसमें की स्ट्रीम रखी है, तो उसमें हाँ आप क्वेश्चन हाँ करने दो हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप हाँ, ठीक कह रहे हैं, मगर उस दिन दिक्कत ये है कि उसमें नजर एक नहीं दिन मैं आते जब आप। हाँ, तो एक दिन जब मैं उसमें नजर स्ट्रीम में नहीं आया आते। था, तो मैंने हाँ, हाँ, तो मैं जब उसमें क्वेश्चन कर उसमें रहा था, तो नजर नहीं आपने क्या बोला था? आते। उसमें नजर नहीं आते। मैं हाँ। आया था ना उसमें, उसमें आपने क्या बोला था कि क्वेश्चन आंसर की स्ट्रीम में क्वेश्चन आंसर होगा, मैं उस पे सनातन पे नहीं जाऊँगा, बोला नहीं था तो आपने। किधर आए हैं? ये मैंने पीछे स्ट्रीम के सनातन में मुझे नजर नहीं आए आप। अरे! मैंने मैं आपसे आया याद है था ना। आपको? आप पता है कब से गायब हैं? आप पता है कब से गायब हैं? हाँ, तो मैं कई आपसे दिन हो गए जब मैंने आया की था मैं। थी, मैंने स्ट्रीम की थी। पता है कब की? ये दोस्त जाके चेक कर लें। कन्विंस मी टू बिकम हिंदू। इस हाँ, स्ट्रीम हाँ, में हाँ, उसी में आया 9वीं था मैं। या 10वीं में। उसके बाद एक हुँ, बार भी ये नहीं आए कि आकर सनातन धर्म के बारे में जवाब। 9वीं में आया, 10वीं में भी नहीं आए। हाँ, 9वीं में। तो उसके तो भाई यार, ऐसा काम होता है कभी-कभी। जाट मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? ये सिर्फ एक सवाल है, ज्यादा नहीं। एक सवाल है। हाँ, तो जब जब आप स्ट्रीम करोगे तो आप दे देंगे, उसमें क्या है? तो ये बड़ी, हाँ तो कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, आते नहीं ना उसमें। मेरी अरे! दिक्कत ये पड़ तो गई है। जब कन्विंस मी टू ये बिकम तो हिंदू वाली स्ट्रीम करोगे, तो उसमें दे देंगे, क्या क्या दिक्कत है नहीं उसमें? नहीं, वो इसमें आप उसमें क्वेश्चन आते नहीं लो। ना, मैं इंतजार। मुझे बहुत लोग लारा लगाते हैं। मैंने जाट साहब, मैंने पिछली बार भी बताया था। मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन ये खिड़की लगाई है। खिड़की, ताकि मैं पब्लिक को दिखा सकूं कि इतनी बड़ी तादाद में क्वेश्चन आंसर सेशन में सनातनी नजर आता है। जब मैं सनातन धर्म के ऊपर सवाल कर रहा होता हूँ तो तब ये किधर होता है? पब्लिक भी तो देखे ना। जनाब, अरे भाई, मुझे क्या पता, मैं ये काम होता है, ऐसा ही है। तो भाई नहीं, ये आज भी क्वेश्चन काम करना होना चाहते हैं, चाहिए तो ना। कर आज सकता हूँ काम क्या? क्यों नहीं है? दिक्कत ये है कि आज काम क्यों नहीं है। नहीं, आपसे मैं ये, विनम्र निवेदन है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मछली पकड़ने के लिए ना, उसके आगे छोटी सी मछली या रबड़ का गंडोया लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आंसर सेशन मैं इसलिए लगाता हूँ, ये लाइव बोल रहा हूँ पब्लिक में। हाँ हाँ, इसलिए लगाता हूँ। अब आप आगे हो। अब मैंने आपसे सवाल का जवाब लेना है मेरा भाई। जल्दी करें ताकि मैं फिर तो पहले सर मैं कर सवाल लूँ, उसके पूछूं। बाद आप कर लेना। नहीं, पहले पहले मैं मैं कर लूँ, तो करूंगा ना उसके जी। बाद आप कर लेना। पहले तो मैं करूंगा ना जी। अरे! पहले तो मैं करूंगा। अरे! देखिए आमिर भाई, ऐसा नहीं होता है। अपने क्वेश्चन आंसर, मैं कसम से कहता हूँ, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे के जाऊँगा, नहीं ठीक है? नहीं, दे तो देना, पहले पहले मेरा दे क्वेश्चन तो दें। ले लो। तो पहले दे देखो, देना जी। ये आप नहीं जी, चालाकी कर चालाकी, रहे हो, हाँ अब देखो। हाँ। तो हाँ, मैं तो कर रहा हूँ चालाकी। मैंने तो बोला, मैं बोल रहा हूँ खिड़की लगाई है मैंने। सनातनी आ नहीं रहे थे मेरे पास, तो मैंने कहा सवाल का क्वेश्चन आंसर। मैं, आपको क्या लगता है, मेरी बात सुनो। मैं जानबूझ के ये स्ट्रीम रखता हूँ। जी, कुछ लोग आते हैं सिंसियर। जो सिंसियर आते हैं उनके मैं देता हूँ सवालों के जवाब डिटेल से, तसल्ली से, और उनको मौका देता हूँ वो इतराज भी करें। मगर कुछ लोग आते हैं जिन्होंने ये नजर रखी होती है कब क्वेश्चन आंसर सेशन हो, हम अपनी लिस्ट लेकर जाएं, एतराज करें। तो वो जो स्ट्रीम मैंने इस्लाम सनातन धर्म के ऊपर सवालात की रखी है, उसका जवाब कौन से युग में आएगा? वो कौन हाँ, देगा पहले मुझे? तो आपको हाँ, उस दिन जब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था, तो आप बोल रहे थे कि जो इस्लाम पे जो हम क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में उसमें देता हूँ, स्ट्रीम में, और हाँ, ये डंके की सवाल आ चोट पे गया। देता हूँ। सुनो, जी 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 जी, डंके की अब चोट और पे डंके देता की हूँ। चोट, वो मैंने तो इसलिए आज बोला कहाँ था गई ये वो डंका डंके की बजाने चोट? लगाऊं। ये डंका बजाने लगाऊं। ये डंका बजने लगा है। हम बजाइए। ये मुझे सवाल का हाँ, जवाब तो दे दें जी। ये मैं पेश कर रहा हूँ ऋग्वेद जी, आपके सामने, ठीक है? जी, तो मुझे पेश इसका मत सर करिए, अब जवाब आप दे। क्वेश्चन लीजिए। मैं उस सर पे मैं जवाब दूँगा ही नहीं, जी मुझे जानकारी, मैं जी कुछ जानता ही नहीं हूँ, जी मैं क्या जवाब दूँ? दो आए। मुझे जानकारी दी है सनातन धर्म के बारे में। जी। एक मैं चलो, पहले अगर आप मेरे ओ क्वेश्चन का यार, आंसर दे दोगे, तो फिर मैं वो क्वेश्चन ले लूँगा फिर जानकारी मैं। नहीं, जानकारी नहीं। अब दोस्तों, देखिए ऐसे आपको समझ आ रहा है? आप एक सुने जरा, सुने, जी, पब्लिक पब्लिक को भी तो अवेयर करने आप एक देना। पब्लिक पब्लिक के लिए बैठे हैं, प्लेटफ़ॉर्म पे पब्लिक। बैठे हैं, देखो ऐसी चालाकी जी 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 करोगे, सुनिए, सुनिए, जी जी, सुनिए, लाइव, सुनिए, ऐसे अगर लाइव कर रहा सुनिए, हूँ। अ, लाइव। अगर आप ऐसे चालाकी करोगे, तो आपके लोग ही आपको पसंद नहीं करेंगे। वो आप पे क्या विश्वास कर लेंगे फिर? आप ये सोचिए थोड़ा। टेल तो टेल अपने टेल काम में मी थोड़ा समथिंग, सिंसियर रहिए। टेल मी समथिंग आई केयर अबाउट। लोग इतना करेंगे, ओ जा ओ जा चाचा। ये कलयुग का असुर है। किस कमबख्त ने कहा मैं लोगों को देखता हूँ? कमाल है। तो इसका उसी मतलब है आप जानते नहीं मुझे।
किसे पड़ी है तो लोगों उसी की? में मैं उसी ठीक है, तो मैं जी, मार्कोनी आपके भाई की लोग बात सब पे जगह थोड़ा आगे फलाने। बढ़ाना, सुनिए, जी, जी, मैं ये जनाब ऋग्वेद मंडल, हाँ जनाब ऋग्वेद नहीं, मंडल 1 मैं मार्कोनी सूक्त भाई की 25। बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हाँ, हूँ। नहीं मार्कोनी साहब के उसमें साथ जो होना था वो हो गया अलाहाबाद सर। मुफ्राद सर की जो ऐसे हदीस, नहीं, नीचे नीचे इंज नहीं सर। कहता है जी लोग क्या सोचेंगे। ओ कमाल है, तुम्हें पता है तुम ये जुमला बोल किसको रहे हो? हैं जी, ये किंग कॉन्ग को बोल रहा है कि मछली में कांटे हैं, ध्यान से खाना। किंग कॉन्ग को, वेरी गुड, लाइक आई केयर। मां ने उस दिन इस व्यक्ति को जना ही नहीं था, जब लोगों को देखकर सोचता था कि क्या बोलना है क्या नहीं। कमाल हो गया। तो मेरे पास आने से पहले मेरे बारे में जानकारी ले लेनी है। मैं सिर्फ एक को ही राजी करने के लिए निकला हुआ हूं, एक, वो मेरा एक है, 33 कोटि नहीं है। कहता जी लोग क्या कहेंगे। वाह भाई वाह। ये जी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जी मैं। मेरा सवाल एक दुई थोड़ा सा सवाल प्लीज, क्योंकि आप मेरी खिड़की में क्वेश्चन आंसर सेशन में ही आते हैं, ये मैंने नोट किया है। तो आज के बाद तो क्वेश्चन आंसर सेशन आपके लिए हुआ करेगा जी। ठीक है जी, आ जाए जाट साहब, जाट साहब जी, जाट साहब ये देखें जी, ऋग्वेद तो मंडल 1। सुनिए, ठीक है जी। जी सुनिए, सुनिए, अगर मैंने इसका आंसर दे दिया या नहीं दिया, तो आप फिर मेरा क्वेश्चन लोगे कि नहीं लोगे, ये बता दो आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या हो गया यार, कमाल हो गया, क्यों नहीं लेंगे? नहीं, आप क्यों नहीं ऐसे ही है लेंगे? ना, आप ऐसे करके फिर निकाल देते हो बाहर। नहीं नहीं नहीं, किसने कहा है यार, लोग देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं। कमाल है यार, जब कह दिया कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, मैं दे दूंगा। इतना तो यार, मैं इतना बुरा भी ना मुझे समझे, ठीक है बुरा हूं मैं, इतना तो नहीं। पूछूं सवाल जी? हाँ जी, पूछिएगा। जी जी, ये अंतरिक्ष में उड़ने वाले परिंदे कौन से होते हैं, ये मुझे बताएं। अंतरिक्ष ये में वेद के उड़ने अंदर लिखा है। वाले पक्षियों के मार्ग को हम्म, पहले तो अंतरिक्ष कहते किसे हैं, आपको ये पता है? जी जी समझाएं, वही सुनना चाह रहा हूं ना, बताएं। जी। अंतरिक्ष कहते हैं खाली जगह को। अच्छा, ये इस वक्त मेरे घर के सहन में अंतरिक्ष है। ये बिल्कुल अंतरिक्ष है ये, क्यों नहीं ठीक है? है, खाली बोतल के अंदर अंतरिक्ष होता है। अंतरिक्ष बोलते हैं खाली जगह को। बोतल के अंदर कोई खाली जगह होती है? उसके अंदर बोतल के अंदर, वो बोतल होती है, बोतल, उसके ऊपर तो अगर बोतल के अंदर खाली जगह नहीं है तो पानी किधर डालते हैं? अरे वो खाली जगह होती है, वो कवर होती है ना बोतल से, तो वो खाली जगह कहाँ से हाँ हुई? मगर अंदर, मगर हाँ तो ये स्पेस भी, ये जो मेरे घर का सहन है ये तो कवर है। ये किससे कवर है? ये चारों तरफ दीवारें हैं, ऊपर भी है, जंगला लगा हुआ है। हाँ तो वो अंतरिक्ष थोड़ी है, अंतरिक्ष तो बाहर है, जैसे परिंदे उड़ती है, अंतरिक्ष ही तो है। अच्छा, ये दुनिया के अंदर जो है इसको अंतरिक्ष बोलते हैं। किसको? ये जो स्पेस है जिधर प्लेन उड़ते हैं, ये परिंदे उड़ते हैं, या पतंग उड़ती है, तो पतंग अंतरिक्ष अंतरिक्ष में उड़ती है। बिल्कुल अंतरिक्ष बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? साबित करें, साबित करें डिक्शनरी से कि अंतरिक्ष जो है उसके अंदर परिंदे उड़ते हैं, पतंग उड़ती है, विमान जो है वो उड़ते हैं अंतरिक्ष के अंदर। जी, प्रेफरेंस डिक्शनरी का। पहले तो आप जो ये अंतरिक्ष है, इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या मतलब निकलेगा इसका, वो बताइए। जी इस निकालें ना, जो आप दे दें, अंतरिक्ष मैं जो शेयर करना शब्द चाह है, रहा हूँ, डिक्शनरी कोश से कोई दिखा दे अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है। हाँ तो अंतरिक्ष जो, एक मिनट, वेद ये विनाम परमंत वीक्षणे ऋक्षेण हम्म, पतताम वेद नाव समुद्रीय। हाँ, पदमंतरिक्षण है। पद, पद कहते हैं पांव रखने की जगह, मंत्रिक्षण है। वेद अंतरिक्ष में ये जो पांव रखने की जगह है, यानी चलने की। यहाँ पद बेसिकली पांव से मुराद ये है, पांव का अर्थ ये अच्छा, हुआ तो इसमें, चलना, तो इसमें जो है इस मार्ग। श्लोक में, हाँ हम्म, तो इसमें ये जो आपने जो अंतरिक्ष जो शब्द लिया है, ये किसका ट्रांसलेशन लिया है आपने? हाँ श्री राम आचार्य जी का। नहीं, नहीं वो नहीं पूछा, किस किस वर्ड का जो ये जो ट्रांसलेशन है, ये जो अंतरिक्ष लिया है इसमें। हाँ हाँ, ये वर्ड है, ये वर्ड पदम पद्मंतरिक्षण। अंतरिक्ष, हम्म पदम अंतरिक्षण हम्म। ताम। हाँ तो सही है, इसमें क्या दिक्कत है?
हाँ, तो अंतरिक्ष में उड़ते हैं, मुझे सिद्ध तो करें, परिंदे जो हैं वो आउटर स्पेस में उड़ते हैं, जहां पर ना ऑक्सीजन है, जो ना ग्रेविटी का कोई मामला है, ना कोई फ्रिक्शन है। अंतरिक्ष जो है, नहीं देखिए, अंग्रेजी में और हिंदी में वो बहुत अंतर है। हिंदी में जो अंतरिक्ष बोलते हैं, जो आकाश बोलते हैं, वो खाली जगह को बोलते हैं। ठीक आकाश है। या अंतरिक्ष? यहाँ पर अंतरिक्ष है संस्कृत के अंदर, आकाश नहीं है। नहीं, आकाश भी जो है वो खाली जगह को ही बोलते हैं। नहीं, अंतरिक्ष की बात हो रही है, आकाश का वर्ड नहीं पूछ अं- रहा, अंतरिक्ष। हाँ, अंतरिक्ष भी खाली जगह को बोलते हैं और आकाश भी खाली जगह को बोलते हैं। आप इस अच्छा अंतरिक्ष का अगर ठीक है। संधि अब विच्छेद अब अब करोगे, अब अगर आपको अब अब ध्यान मैं आपसे होगा। पूछने लगा, हाँ ठीक है ठीक है, दो वर्ड आ गए हमारे पास, आकाश और अंतरिक्ष, ठीक है। ठीक है, हाँ दो वर्ड है, आकाश और अंतरिक्ष। जो पक्षी हैं या विमान है या पतंग है, वो आकाश में उड़ती है ना। हाँ, आकाश बिल्कुल आकाश में ही उड़ती है। जबरदस्त, अंतरिक्ष में उड़ती है, इसको सिद्ध करें जी। अंतरिक्ष का जो यहाँ जो मतलब लिया गया होगा, वो या तो ज्यादा जो ऊंचाई होगा पे उड़ते नहीं, हैं उनके लिए होगा लिया नहीं, गया होगा, नहीं। कितनी या ऊंचाई पर खाली जगह के लिए अंतरिक्ष, लिया कितनी गया ऊंचाई होगा। से शुरू होता है? नहीं, अंतरिक्ष खाली जगह को ही बोलते हैं। नहीं, ऊंचा अभी आपने कहा ना वो लिया गया होगा ज्यादा ऊंचा, कितनी ऊंची पर जाए तो अंतरिक्ष होता है? अ, जो ज्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं, जैसे प्लेन वगैरह हैं, और ये जो पक्षी जो ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, उनके लिए लिया गया होगा। ठीक है, ये साबित कर दें कि अंतरिक्ष जो, इसका मतलब यह है कि अंतरिक्ष का मतलब हुआ ज्यादा ऊपर जाकर जो खाली जगह है, ज्यादा नीचे वाली नहीं, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अंतरिक्ष तो सब जगह है, अंतरिक्ष तो इसमें क्या है। नहीं, ऐसा हाँ नहीं है अभी आप कह रहे थे ज्यादा अंतरिक्ष। ऊंचा। नहीं, देखिए, अंतरिक्ष का जो मतलब है वो है खाली जगह। ठीक है। हाँ वेरी अब गुड, उसको आप ठीक है, ज्यादा तो ऊपर खाली ले जाओ जगह। तो भी खाली जगह है, नीचे आ जाओगे तो भी खाली जगह है। अब आपने दो चीजें साबित करनी है, ठीक है। नंबर वन, अंतरिक्ष का मतलब होता है खाली जगह, कोई भी हो, चाहे वो हमारे सहन में, घर में, ग्राउंड में, उसको भी अंतरिक्ष बोलेंगे, इसको सिद्ध करना है, ठीक है, लिंग्विस्टिक से, कोश से, ठीक है, उसका अर्थ। नंबर दो, आपने सिद्ध करना है कि उस अंतरिक्ष के अंदर फिर ये पक्षी उड़ते हैं। जी जल्दी अच्छा, ये करें। कौन सी पुस्तक है जो आपने खोला है, ये कौन सी पुस्तक से लिया है? ऋग्वेद, ऋग्वेद। तो आप डिक्शनरी खोल लीजिए, उसमें देख लीजिए इसमें क्या है। नहीं, खोलिए आप डिक्शनरी। निकालें ना जवाब, आपने नहीं, जवाब आपने देना ना प्यारे भाई। अरे, मैं फोन से हूँ, मैं कहाँ से निकालूंगा। तो कोई लिंक दे दें, लिंक ओपन कर लूंगा। चलिए, मैं अभी देखता हूँ, 1 मिनट। जी 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 जी, जल्दी मेरा भाई, फिर मैंने भी आपके सवाल का जवाब देना है ना। ठीक। जाट साहब आज बड़े, मुझे लग रहा है आज फुल ज्ञान के अंदर है, बड़ा मजे की चीज है जी। जी। हाँ, तो मैंने डिक्शनरी खोली हुई है अभी। हाँ, कौन सी है? ये है कौन सी डिक्शनरी है यार, ये है शब्दकोश। हाँ, शब्दकोश, दें जरा, हाँ, लिंक दें इसका। लिंक अभी दे देता हूँ मैं इसका आपको। मैं भी ओपन करता हूँ। हाँ, ओपन कर लीजिए आप शब्दकोश। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। कर लिया आपने फोन? एक मिनट। मैंने नहीं ओपन किया, आप मुझे बताएं, लिंक भेजें, लिंक भेजा मुझे, अच्छा। रुकें जरा। अच्छा, मुझे लगा कि आप ओपन कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो अपने लिए ओपन कर रहा हूँ ना, मैं तो अपने लिए ओपन कर रहा हूँ, आपने मुझे दिखाना है ना। अच्छा, अभी अभी ओपन किया मैंने।
हाँ ठीक है। अब मैं इसका लिंक कैसे दूं आपको? ये प्राइवेट चैट में डाल दे। चलिए मैं उसका पूरा वो करके डाल देता हूँ, है कॉपी करके डाल क्या देता हूँ चीज? मैं। कॉपी करके? नहीं नहीं, वो हाँ मैं स्क्रीन शेयर करूंगा ना, कॉपी करके तो स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा ना मैं। तो यहाँ से मैं लिंक कैसे दे पाऊंगा? लिंक इधर प्राइवेट चैट के अंदर दे दें, कोई बात नहीं। लिंक का कोई ऑप्शन आ नहीं रहा ना यहाँ पे। नहीं नहीं, लिंक कॉपी करें, जहां से आप देख रहे हैं उसके ऊपर लिंक होता है, यूआरएल बना होता है, वो यूआरएल को कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। अच्छा यूआरएल को कॉपी कर दे। जी। हो हो। नहीं यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा भाई। यार पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। ऑप्शन नहीं आ रहा यहाँ पे कोई, नहीं तो मैं लिंक इसमें दे यार देता क्यों हूँ। नहीं आ रहा है? इसमें कैसे जैसे इसमें भी लिंक पढ़ के मैंने सुना दिया देता है हूँ इसमें। नहीं पढ़ सुनिए के नहीं ना। इसमें जो ऊपर है वो, ओहो, पढ़ना सुनिए पुढ़ना नहीं ना भाई, पढ़ने वाला काम नहीं ना करना, लाना है स्क्रीन पर ला कर पढ़ना है, ये फर्क करना है हमने। देखिए इसमें, चलो आप खोल ही लो ना, वहीं वहीं पे खोलो ना, वहीं पे दिखा देंगे आप शब्दकोश से। जी जी, मैं वो आपका इंतजार कर रहा हूँ ना, आप लिंक मुझे देंगे तो मैं शेयर कर दूंगा ना प्यारे तो भाई, मैं क्या लिंक हो गया यहाँ यार। से कैसे दूँ लिंक आपको? हैं? कॉपी करके दे दूँ? आप कॉपी करने से मना कर रहे हो। लो कॉपी कर, मैंने कहा मना किया है? मैंने कहा था कि कॉपी करके भेज दूं मैं इसको, तो आप कह रहे थे कि कॉपी करके मत भेजना। ओ नहीं भाई, कॉपी करके कब ना भेजना, मैंने कब कहा कॉपी कर, नहीं ओहो, टेक्स्ट कॉपी नहीं करना, लिंक कॉपी करना है। अच्छा लिंक जब आ जाए तो कॉपी करो, लिंक तो है ही नहीं इसमें, लिंक कहाँ है? हैं? लिंक शब्दकोश कैसे कहाँ कॉपी खोली किया हुई है जाएगा आपने? बता दो। क्या? कहाँ से खोला हुआ है आपने? शब्दकोश खोला है ना? हाँ शब्दकोश खोला है। शब्दकोश ऑनलाइन है ना? हाँ ऑनलाइन है। हाँ तो ऑनलाइन में नीचे लिंक होगा। सबसे नीचे? हैं? नहीं इसमें तो लिंक नहीं आ रहा सबसे है। नीचे नहीं, यूआरएल के अंदर लिंक होता है यार। अच्छा। आप वहीं से खोल लीजिए, यहाँ से तो कोई लिंक का कोई ऑप्शन आ नहीं रहा। यार यूआरएल ऊपर होता है, उससे भाई लिंक ऊपर क्यों नहीं आता? ना नहीं आ रहा वहां पे। पता नहीं क्या देख मैं लिया तो दे ही आपने देता यार। है। हम्म, मैं उसका बताऊं आपको, बोल के हाँ जी। सुनाऊं? बोल, बोलकर पढ़ नहीं, के लिंक बताऊं? शेयर करना है, मैंने पब्लिक को शेयर करके बताना है। आप अपने यहाँ से जो शब्दकोश वो डिक्शनरी खोल के उसमें अंतरिक्ष डाल दो, उसमें वही आ जाएगा। नहीं शेयर कर रहे फिर आप? अरे वहां पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा ना, चलो मैं दूसरी डिक्शनरी में देखता हूँ मैं। दूसरी में देख लो, जिसमें देख सकते हो मेरा भाई, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। दो चीजें सिद्ध तो करनी है जो मैंने बताया, कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो इसमें तो जो अंतरिक्ष का जो, वो पृथ्वी सूर्य आदि लोगों के बीच का स्थान, कोई दो ग्रहों या तारों के बीच का शून्य स्थान, और इसमें आकाश। हाँ हाँ और इसमें एक हाँ आकाश आ रहा है। आकाश, आकाश भी आ रहा है ना हाँ इसमें, आकाश। उधर हाँ रोदसी हाँ शून्य, तो इसमें आकाश भी है ना इसमें। देखो दोबारा पढ़ के पहले सुनाता क्या हूँ। पढ़ा? पहले पहले हाँ, पहले पढ़े जी। पृथ्वी और सूर्य आदि लोकों के बीच का स्थान, ये एक हो गया। कोई दो ग्रहों या तारों के बीच का शून्य स्थान, ये दूसरा हो गया। और एक हम्म आकाश, ये तीसरा हो गया। आकाश, हम्म ठीक है। और जी। उधर, उधर, ये चौथा हो गया। रोदसी, ये पांचवा हो गया। और शून्य, ये छठवा हो गया। ठीक है। हाँ और इसमें ठीक है। और भी कई नीचे दिए हुए हैं, पर वो इतने वो नहीं है। जबरदस्त, एक इसमें स्टेप आपने कंप्लीट हाँ कर लिया, मुबारक हो, धन्यवाद। वो स्टेप हाँ ये कंप्लीट हुआ है कि आपने ये बताया कि एक मीनिंग अंतरिक्ष का
आकाश भी होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल होता है, ये आपने बताया। ये मगर तो मैंने पहले अब बताया था इस आपको। जी नहीं, लुगत आ गई ना, रेफरेंस आ गया ना, रेफरेंस। अब आपकी बात ज्यादा स्ट्रांग हो गई, ये कह रहा हूं मैं, आपने ज्यादा स्ट्रांग बात कर दी। आपने ये कहा कि इसके 3 मीनिंग्स बड़े हमारे सामने आ गए, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक का जो गैप है, ठीक है, हाँ हाँ और फिर दूसरा मीनिंग हो गया कि दो ग्रहों में, दो उपग्रहों में या ग्रहों में जो बाहरी एक गैप होता है उसको भी अंतरिक्ष बोलते हैं, ठीक हो गया। हम्म, तीसरा हमारे पास जो अर्थ है वो ये है आकाश, हाँ आकाश। ठीक है, हाँ वेरी गुड। ये 3 मीनिंग है हमारे सामने, आप दो को छोड़कर सिर्फ आकाश को ले रहे हो, ठीक है। हाँ तो जो पक्षी जो उड़ते हैं वो जो अंतरिक्ष है, जो दो ग्रहों के जो बीच की जो उसमें जो आता है, उसमें उड़ेंगे क्या पक्षी, या उसमें उड़ेंगे यही आकाश में? यही तो हाँ, यही तो सवाल है। अभी हाँ आपने, तो मैं अब वही आपको समझाने लगा हूं। अंतरिक्ष हाँ तो एक जो जेनरिक वर्ड, सुने जरा गौर से, सुने मेरा सवाल क्या है। आपने अच्छी मेहनत की है, आगे भी आप सोल्यूशन पेश कर सकते हैं अगर आप गौर से चलें धीरे धीरे। अंतरिक्ष एक वर्ड है, उस वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हैं, उनमें हाँ से एक मीनिंग है आकाश, एक मीनिंग है आउटर स्पेस, और एक मीनिंग यानी आउटर स्पेस में आ गया ग्रहों से दूरी जितनी है बाहर की, आउटर स्पेस, और एक है आकाश, ठीक है। अब इन दो मीनिंग में से, आउटर स्पेस में और आकाश, इन दो में से एक मीनिंग आपने चूज किया है अंतरिक्ष के लिए, ठीक हो गया। हाँ जी हाँ आकाश लिया आपने। अब आपने मुझे सिद्ध करना है अंतरिक्ष शब्द पक्षियों के उड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, वेद के इस रेफरेंस के अलावा। नहीं, अब वो मैं आपको रेफरेंस कहाँ से लाऊंगा वो? एग्जैक्टली लुगत लिटरेचर में से ये- जैसे ये शब्द है, इसलिए मैंने कहा था, याद रखना आपने जाट भाई, स्टार्ट में मैंने कहा था 2 पॉइंट सिद्ध करने हैं आपने, उनमें से एक सक्सेसफुली आपने कंप्लीट कर दिया है कि अंतरिक्ष का एक अर्थ आकाश है। दूसरा याद रखें, लिंग्विस्टिक के अंदर जब किसी शब्द का कोई अर्थ होता है उसको किसी सेंटेंस के अंदर यूज करने की एग्जाम्पल भी दी जाती है, जैसे व्याकरण के अंदर ऋषि यास्का ने दी हुई है। वो क्या करते हैं, जी, क्या इंपॉर्टेंट होता है, जैसे महाभाष्य के अंदर पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है उन्होंने लिखा है 3 चीजें होती हैं जो किसी भी ग्रामेटिकल या लिंग्विस्टिक इशू को सॉल्व करती हैं। नंबर 1 शब्द, शब्द का अर्थ, और शब्द और अर्थ का संबंध। ये 3 चीजें आपने शब्द देखिए के अर्थ तो साबित कर दी हैं, उसका संबंध सिद्ध करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देनी है जिससे पता चले कि ये शब्द, ये चीज इस्तेमाल हुई है कि अंतरिक्ष में पक्षी उड़ते हैं, वेदों से बाहर आपने इसको सिद्ध करना है। उसकी वजह मैं बता रहा हूं, इस वेद से, उसकी वजह यह है कि ये चीज अभी डिस्प्यूटेड है, इसको एविडेंस के तौर पर यूज करेंगे तो ये सर्कुलर आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये अभी अंडर ऑब्जेक्शन है। जी मेरा भाई। जी, तो मेरा कहना ये है कि जो मैं जो कहना चाहता हूँ वो यहीं से सिद्ध हो रहा है, तो और रेफरेंस की क्या जरूरत है? देखिए, नहीं, उसकी वजह है, सुनिए सवाल सुनिए यहीं से उठ रहा है ना। जी जी बोले सुनिए, बोले। इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनके एक मीनिंग नहीं, कई कई मीनिंग होते हैं, ठीक है। आप जो सेंटेंस जो पढ़ रहे हो आप, उसके हिसाब से आप उसके मीनिंग को लेते हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहीं पे जो इस जो वेद का जो मंत्र है, इसमें आप जो ये कहना चाहता है उसके हिसाब से आप अंतरिक्ष का जो है मतलब लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंतरिक्ष का जो मतलब है वो आकाश के जो रूप में आ रहा है, और अंतरिक्ष का मतलब आकाश भी होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अंतरिक्ष का मतलब जो है वो खाली स्थान भी होता है, तो अंतरिक्ष के कई मतलब होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो अंतरिक्ष का जो सेंटेंस का जो मतलब निकल रहा है वो आकाश ही लेंगे यहाँ पे। पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। हम्म, मगर मसला अंतरिक्ष में ये है, बिल्कुल आप। अंतरिक्ष का जी, मतलब है आकाश लिया गया है यहाँ पे मगर इसलिए। जी 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 जी, मैं आपको फर्क अब बताता हूं। अब जो दिक्कत पड़ गई है ना, आपने पॉइंट समझना है कि क्यों मैं इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं, आपने समझना है। संस्कृत में लिखा था पद्मंतरिक्षण, ठीक है, पद हम्म, मंत्रिक्षण, ये लिखा हुआ है। इसका पद मतलब ये मंत्र है, पद जी जी मंत्र जी ऋक्षेण, पद मंत्र ऋक्षण, ऋक्षेण, जी 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 ऋक्षेण। ठीक हो गया, जी 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 ठीक हो गया, और दोबारा पढ़ लें कोई दिक्कत नहीं, सही पढ़ रहे हैं। मुझे बताइएगा जहां पद मैं गलत मंत्र पढ़ूं, कोई ऐसा। ऋक्षेण। जी 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 पद्मंतरिक्षण ठीक हो गया। अब दिक्कत ये पड़ गई है, ये है संस्कृत का वर्ड, ठीक है। अगर पक्षी अंतरिक्ष का
उस मीनिंग में हम लेंगे कि ये आकाश होना चाहिए, तो यहां पर अंतरिक्ष की जगह एक ऐसा शब्द यूज करना चाहिए था जो पंक्षियों के साथ ज्यादा फिट बैठता, मींस आकाश। मगर अंतरिक्ष का अनुवाद हिंदी में भी अंतरिक्ष किया गया है, जो कि जेनरिक टर्म है, यानी ट्रांसलेटर को चाहिए था कि वो संस्कृत के वर्ड की जगह हिंदी में पंक्षियों के कॉन्टेक्स्ट में आकाश वर्ड यूज करता, मगर उसने अंतरिक्ष किया है। ये एक नंबर वन। एक सवाल ये उठता है कि क्यों? नहीं, आपने काफी बोला, मुझे बोलने देना। आपने काफी बोला, मैं खामोशी सुनो पीछे। आपने बोला काफी, मेरे पॉइंट। अरे फिर मैं भूल जाता हूं पॉइंट को। इस सवाल का आपने जो पीछे बातें की हुई हैं वो भी तो बीच में है ना, मैंने तो भी शुरू किया ना। आप पीछे बोल रहे थे, आप सुन ले, मैं खामोश था, आप ही बोल रहे थे। अच्छा, तो पहले मैं सवाल का जवाब दे दूं ना। ओ भाई, आपने जो पीछे सारी बात, मेरी बात तो भी शुरू हुई है, इसका जवाब दे दूं तो जो पीछे बोला हुआ है उसका क्या करूं? मैं तो भी शुरू हूं बोलना, आप पीछे भी बोल रहे थे। आप 1.5-2 मिनट आपने ही बोला है ना, मैं तो खामोश था। ठीक है, अब मुझे सुने जरा, ऐसे टाइम ना वेस्ट करें। लिख लें, आप लिख लें, जो आपको सवाल आता है दिन में लिख लें। तो संस्कृत वर्ड का हिंदी के अंदर अनुवाद पक्षियों के कॉन्टेक्स्ट में आकाश होना चाहिए था, ना कि अंतरिक्ष। इसका मतलब यह है कि जब संस्कृत में अंतरिक्ष वर्ड यूज हुआ, हिंदी में अंतरिक्ष हुआ, तो ये पक्षी कुछ ऐसे हैं जिनकी बाहर बात हो रही है। पॉइंट नंबर 1 कॉन्टेक्स्ट का। दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट का अंदर हिंट है वो है वरुण देव। वरुण देव जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वरुण देव सिर्फ यहां का देव नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष के अंदर भी देव काम करता है। जो वरुण देव है वो देव है, उसकी पावर है। अंतरिक्ष में, दूसरे ग्रहों में, दूसरे उपग्रह, सब जगह के ऊपर वरुण देव की पावर चलती है। जो देव होते हैं वो तो कहीं भी जा सकते हैं, अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं, कहीं भी अंतरिक्ष में जा सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं। जी जी, सुने ना जरा, मेरी बात टोके नहीं ना यार, क्या बात है, क्या मसला है? थक गए हो? मैंने भी तो सुनी है ना आपकी बात, क्या हुआ है? मेरी बात सुनो ना यार, ठीक है? वहां जा, इतनी उतावले क्यों हो रहे हो? क्या जल्दी है यार? लिख लो ना मेरा भाई, मैंने तो नहीं टोका आपको, मैं तो खामोशी सुन रहा था। अब मैं भी फिर टोका करूं? मुझे बता दो, मैं टोकूं फिर आपको? क्योंकि मैं टोकूंगा तो आप 1 मिनट भी आगे नहीं चल सकेंगे मेरा भाई, ठीक है ना? तो मैं, जब मैं एक अच्छे तरीके से बात करना चाह रहा हूं तो मुझे वो भी नहीं करने देते, जब टोक रहा होता हूं तो कहते हो बदतमीज हो। मुझे बताओ तो सही, मैंने करना क्या है? मुझे भी तो बताओ ना। चलिए बोलिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है, वरुण देव को कहा जा रहा है कि, यानी बताया जा रहा है कि वो अंतरिक्ष में उड़ने वाले पंछियों के मार्ग को जानते हैं। अब वरुण देव यहां पर नहीं है, बाहर भी जाते हैं, दूसरे ग्रहों के अंदर भी जाते हैं। ये कौन सा मार्ग है जो अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों को वो जान रहे हैं? यहां से भी कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चलता है। एक तो वो हिंदी और संस्कृत के अनुवाद की मैंने बात कर दी, बीच में टोकरा बार बार मेरे पॉइंट बुला दिए जो मैंने तुम्हारी बात तक करना था। खुद बोल लेता तसल्ली से, मैं खामोश रहता हूं इसलिए कि चलो यार बेचारे को मौका मिल जाए, जवाब देने की कोशिश कर रहा है, और मेरी बात ये आती है तो टोक दिया, मेरे सारे पॉइंट मुझे बुला दिए जो मैं रखना चाह रहा था। बोल ले, हूं शौक पूरा कर ले, तू बोल ले, चल, मुझे याद आएगा तो मैं अपनी बात रखूंगा। तो डाल पहला पॉइंट आपने रखा कि जो ये जो पदमंत्रिक्षीण जो शब्द है, ठीक है, ये इसमें क्यों लिया गया, इसमें आकाश क्यों नहीं लिया गया? अब ये सुनना है, अब गौर से दोस्तों आपने देखना है, जट तूने भी देखना है, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मेरी बारी में बोला ना उठा के बाहर फेंकूंगा, ये याद रखिए, मैंने तेरा लिहाज नहीं करना जी, तमाशा है। हाँ जी, बोलो, चलो शाबाश। तो देखिए, समय के अनुसार जो शब्द हैं, ठीक है, उनपे जो जोर है वो ज्यादा दिया जाता है समय के अनुसार। तो आप देख लीजिए, पहले जो आज से कोई 500-600 साल पहले जो शब्द थे हमारे, वो थोड़े अलग थे, तो उनका प्रयोग ज्यादा किया जाता था। समझ रहे हो ना आप? और अब जब से आप यहाँ पे फारसी आई है, जब से यहाँ पे इंग्लिश आई है, तो उन शब्द का जो है प्रयोग कम कर दिया है। हिंदी का जो शब्द का प्रयोग है वो कम कर दिया है, ठीक है? तो ऐसे ही जो वेद काल था, उसमें जो है, उसमें जो पदमंत्रिक्षीण जो शब्द है, इसका प्रयोग ज्यादा होगा, उसमें आकाश का प्रयोग कम होगा, तो इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पे किया गया है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये आपका सवाल का जवाब हो गया पहले का। जी बोलिए। जी बोलिए। अब खामोश हो जाओ, शाबाश। पहली बात यह है कि जिसने अनुवाद किया है वो 1960 और 70 के अंदर जाकर मरा है, श्री रामाचार्य जी। उस समय पर भी आकाश यूज होता था, ये कोई प्राचीन काल की बात नहीं। मैंने सवाल ये किया था कि संस्कृत में अंतरिक्ष इस्तेमाल हुआ है, जिसका अनुवाद भी अंतरिक्ष ही किया गया है। मुझे संस्कृत में अंतरिक्ष वर्ड यूज होने पर कोई आपत्ति नहीं है,
अनुवाद के अंदर जो अंतरिक्ष हुआ है उस पर आपत्ति है कि यहाँ अंतरिक्ष क्यों हुआ है, जबकि अंतरिक्ष का एक मतलब अगर आकाश है तो यहाँ आकाश होना चाहिए था। पक्षियों के कॉन्टेक्स्ट में वो ज्यादा उत्तम वर्ड था अर्थ के एतबार से। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बिल्कुल सही चीज बात है। जो असल सवाल है, जो दूसरी चीज रखनी है वो ये चीज है, बीच में बिल्कुल शिल्कुल नहीं, मैंने नहीं ना बोला कुछ भी, तो आपने बोल। दूसरी चीज ये है, 2 पॉइंट्स रखे थे मैंने। नंबर 1, शब्द का अर्थ, वो आपने सिद्ध कर दिया कि एक अर्थ इसका आकाश निकलता है। अब शब्द और अर्थ का संबंध आपने सिद्ध करना है इस रेफरेंस के अलावा। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस अंडर डिस्प्यूट है। मिसाल के तौर पर आप मुझसे कहें कि कुरान अल्लाह की किताब है, मैं कहूं जी। आप कहें रेफरेंस, मैं कहूं कुरान में लिखा हुआ है। आप कहो कुरान अल्लाह की किताब है, ये साबित करो ना, मैं कहूं कुरान में लिखा हुआ है। आप मुझे कहोगे ये क्या बात हुई, उसी का तो पूछ रहा हूं कि उसका कोई रीजन दो, मैं कहूं कुरान में लिखा हुआ है। आप कहोगे यार क्या पागल आदमी है, या कुरान में लिखा हुआ है तो इसलिए वो किताब है। इस तरह तो कोई भी किताब लिखकर कह देगा ये ऊपर वाले की तरफ से है, तो क्या मान लोगे? कॉमन सेंस। इसी तरह इस वक्त जो हमें आपत्ति है जिस मंत्र के ऊपर, उसको आप एक रेफरेंस या एविडेंस के तौर पर नहीं पेश कर सकते हो। ये कॉमन सेंस की बात है। आपको आउटसाइड से कोई रेफरेंस पेश करना है हिंदी लिटरेचर में जहां पंक्षियों के उड़ने में अंतरिक्ष का वर्ड यूज किया गया हो आकाश की जगह। जी बहुत शुक्रिया। जी, तो पहले तो ये बात है कि मैंने बहुत सी जगह में जो यहाँ के जो लोग हैं, जो हिंदी लिटरेचर को जो जिन्होंने पढ़ा हुआ है अच्छे से नहीं मतलब नॉर्मल भी अगर पढ़ा है, तो वो यहाँ पे जो मीनिंग है उसका वो समझ जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। जैसे मैंने समझा, मैं कोई इतना महान कोई वो नहीं हूँ हिंदी का मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कैसे समझ लिया कि यहाँ पे क्या मतलब है अंतरिक्ष का, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे जो जो ट्रांसलेटर है, उसको यहाँ पे अंतरिक्ष का जो है अंतरिक्ष जो यहाँ पे जो लिया गया है इसका, और इसको और आसान भाषा में कर देता तो और सही रहता। ये बात भी है। लेकिन उसने नहीं किया तो भी लोग समझ जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जी आमिर भाई। हो गया आपका? यानी कोई एग्जाम्पल आपके पास नहीं है? जी, देखिए मैंने बहुत सी जगह पढ़ा, मैं फिलहाल में कहाँ से मुझे याद नहीं है मुझे रेफरेंस, अगर मैं रेफरेंस मुझे याद होता तो मैं दे देता ठीक अभी। है, ठीक है, कोई बात नहीं, पब्लिक फैसला कर लेगी जो बारी बात हुई है। ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं जी। अब आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि जो